अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिनते मसूद की कलम से तहरीर करदा नावल मितवा के एपिसोड नंबर 10 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। चैप्टर नंबर 10, आगाही। विकी, इंडिया जाने के लिए कोई टिकट पड़ी है हमारे पास? अयान ने विराट के कॉल उठाते ही कहा। क्यों, खैर है? हाँ, बस तुम बताओ। ओके, मैं जेनिफर से पूछता हूँ। सुन, अगर ये परकटी कबूतरी के लिए तो इसको मत लाना। विराट की बात सुनता अयान अपने रोब से बोला। हो गई बकवास, अब जो कहा है वो करो। ओके बॉस, मैं मैसेज करता हूँ, कहकर विराट ने सेल रखा जबकि अयान ने ड्रेसिंग रूम का रुख किया। 15 मिनट के बाद विराट ने मैसेज किया कि एक टिकट पड़ी है। ओके का रिप्लाई करके अयान ने साइड स्माइल दी और अपनी तैयारी में जुट गया। 3 बजे के करीब एरा अपनी क्लास लेकर जैक्सन के साथ पेंट हाउस वापस आई तो हॉल में पड़े बैग को देखकर एरा रुक गई। यानी अयान जाने को तैयार था। अब एरा, तुम फिर से अकेली? उफ, एरा ने अपना बैग टेबल पर रखा। अयान वहाँ आया जो जाने को तैयार था। तुम आ गई? एरा को सोफे पर बैठा देखकर अयान ने पूछा, जिस पर चिढ़ते हुए एरा बोली, नहीं, रास्ते में हूँ, यहाँ मेरी आत्मा बैठी है। अयान ने बिना कोई रद्द अमल के कहा। गुड, चलो अब, अयान ने कहता अपना 2 पीस के साथ का कोट पहन गया जबकि एरा ने हैरानी से पूछा, कहाँ? इंडिया। आप मजाक कर रहे हो ना? बेयकीनी से एरा ने खड़ी हुई कोट पहनकर अयान ने संजीदगी से कहा। आगे कभी मजाक किया जो अब करूँगा? नहीं, मेरा मतलब। चलो अब, एरा का हाथ पकड़ते हुए अयान ने रोका। जैक्सन अंदर आया। जैक्सन, टेक दिस, वी आर रेडी टू गो। 2 सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए अयान ने कहा। जैक्सन ने बैग लिए चला गया। अयान ने एरा का हाथ पकड़ा, उसका बैग उठाया और चलता हुआ बाहर आया। एरा खामोशी से चलती कार में सवार हुई। फिर यह खामोशी एयरपोर्ट से आगरा एयरपोर्ट तक जारी सारी रही। लैंड होते ही अयान ने सामान ट्रॉली में रखा और एरा का हाथ पकड़े आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आया, जहाँ पर एक आदमी अयान के नाम का बोर्ड लिए खड़ा था। उसके पास जाकर अयान ने सामान उसके हवाले किया और एरा का हाथ पकड़े कार में सवार हुआ। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आगरा, इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर जो दरियाई यमुना के किनारे वाक़ है, जिसकी वजह शोहरत यहाँ बनाई गई मुग़लिया सल्तनत के शाहकार हैं, जिनमें सरे फहरिस्त ताजमहल, आगरा किला, महताब बाग, फतेहपुर सिकरी और अकबर का मकबरा, जिसको देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं। कार आगरा के मशहूर शाहरा से होती ताज व्यू होटल के, जो कि फतेहाबाद रोड पर बना एक 5 स्टार होटल था, विराट ने पूरे क्रू के रुकने के लिए बुक करवाया था, क्योंकि उस रोड पर 5 मिनट की मसाफत पर ताजमहल था, जिसके बैकयार्ड पर शो की तैयारी अरूज पर थी। क्योंकि अयान एक इंटरनेशनल ब्रांड था, अयान की सिक्योरिटी को खुद उत्तर प्रदेश का आईटी देख रहा था। होटल में चेक इन करके अयान गुमसुम से एरा को लिए अपने स्वीट में आया, जहाँ वेटर को टिप देकर अयान ने एरा को देखा, जो सर उठाए मगर नज़रों को सर झुकाए गुमसुम सी खड़ी थी। एरा, अयान ने मध्यम आवाज़ में एरा को पुकारा। एरा ने नज़रें उठाकर अयान को देखा जब अपना कोट उतार चुका था। न जाने दिल में क्या आया, एरा भागती हुई अयान के बाजुओं में समाई। अयान ने एरा के ऐसे गले लगने पर अपने हिसार उसके गिद्ध मजबूत किया। कुछ पल ऐसे ही गुजरे। अयान के सेल के बजर होने पर एरा चौंकती अयान से अलग हुई। आई एम सॉरी, मध्यम आवाज़ में एरा बोली, जिसको सुनते अयान ने कॉल पिक की, जहाँ कॉल पर विराट था। तो भाभी को भी साथ लाया है क्या? बेयकीनी थी विराट की आवाज़ में। अयान ने एरा को देखा, जो नज़रों को झुकाए हाथों को देखती अब कुछ परेशान सी थी। चल फिर फ्री होकर नीचे आ जाना, सब लोग जा रहे हैं सीट सेट देखने। ओके कहकर अयान ने सेल अपनी पॉकेट में रखा। एरा की तरफ मतवजा होते कहने लगा, तुम रेस्ट करो, मुझे काम है, तुम्हारे बैग में सब सामान है, देख लेना। जी। एरा को समझ ना आया क्या कहती, तो बस जी कह सकी। तब अयान आगे होता एरा को कमर से पकड़े बिना एरा को संभलने का मौका दिए अपने लब एरा के माथे पर रख गया। सुकून की लहर अपने अंदर उतरती महसूस करती एरा ने आंखों को मूंद लिया। ख्याल रखना अपना, सो जाना, मुझे टाइम लगेगा। एरा की खुशबू सूंघते हुए अयान मध्यम लहजे में बोला, जी। अयान के साथ में खड़ी एरा यही बोल सकी। और यकीन कर लो तुम इंडिया में हो, लहजे में शरारत लिया अयान बोला, जिससे एरा ने अयान को देखा और बोली, क्या यकीन? अब ये यकीन से अगली मंजिल पर है। और वह मंजिल क्या है एरा? एरा की तरफ झुकते हुए पूछा। यकीन के बाद भरोसा, मंजिल तो दूर है अभी। अयान को देखते हुए एरा बोली, अच्छा तो भरोसे के बाद क्या? एरा की बातों में दिलचस्पी लेते अयान ने पूछा। एतमाद, उसके बाद प्यार है, प्यार के बाद मोहब्बत का आगाज़, मोहब्बत के बाद क्या है एरा? इश्क। अयान की मुस्कुराहट थमी थी मगर जानने की जुस्तजू ने बात आगे बढ़ाई। किससे? मंजिल है मेरी, मगर लाहासिल सफ़र कर रही हूँ मैं। एरा चुप होती उस स्वीट का इंटीरियर देखने लगी। अयान जब जवाब लेने लगा तो उसका सेल दोबारा से बजने लगा, जिसकी तरफ एरा भी मतवजा थी।
मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, भूख लगी होगी तो तुम्हें तो कुछ मंगवा लेना। कॉल कट करके अयान ने एरा से बोला। एरा ने सर हिलाने पर इत्तफाक किया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। 2 दिन की मेहनत के बाद आज वो दिन ग़रूब होने को था जब अयान अली का शो ताजमहल के बैकयार्ड में होना था। एक नज़र सारी तैयारी से मुतमईन होकर अयान ने विराट को ओके का साइन दिया और मेकअप रूम में चला गया, जहाँ सारा स्टाफ मॉडल्स को थीम के मुताबिक तैयार करने में लगे हुए थे। एक तरफ कोने में एरा वाइट फ्रॉक जिस पर पिंक धागों का काम हुआ था पहने, बालों का मैसेज उड़ा के पैराना के साथ सोफे पर बैठी जूस पी रही थी। पिछले 2 दिनों से पैराना एरा के साथ रही और दोनों ने मिलकर आगरा के बाजार छान मारे। आज एरा अयान के साथ मीडिया के आने से पहले मेकअप रूम में आई। ताजमहल देखने की ख्वाहिश में एरा अपने पाँव को रोके मेकअप रूम में जब्त किए बैठी हुई थी। सब ठीक जा रहा है? अयान एरा के पास आकर बैठे पैराना से पूछा। थके हुए अयान ने कहा, जो सुबह से यहाँ मौजूद था। एरा ने बैग से कॉफ़ी का छोटा थर्मस निकाल कर अयान को दिया। आप पी लो, इसमें कॉफ़ी है, अच्छा महसूस करोगे आप। लो शुगर एंड लेस फैट। अयान ने कॉफ़ी पकड़ने से पहले तस्दीक की। एरा ने हाँ में सर हिलाया। थैंक्स कहता अयान कॉफ़ी पीने लगा। तब वहाँ जेनिफर आई जो शो के लिए तैयार थी, मगर उसके चेहरे के तासुरात किसी अच्छी खबर की न लगे। सर क्या हुआ जेनिफर? कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए अयान ने फिक्रमंदी से पूछा। सर एक मसला हो गया। जेनिफर की बात पर अयान के साथ एरा और पैराना खड़े हुए। क्या हुआ है बताओ। सर बुशरा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अयान ने परेशानी से पूछा। कैसे हुआ? वो ठीक तो है ना? जी सर वो ठीक है, यहाँ ही आ रही थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बाजू में फ्रैक्चर हुआ है, अब तो वह अपने घर है। ये तो अच्छी बात है जेनिफर, उसका अस्पताल का बिल हमारी तरफ से होगा। जी सर, पर असल मसला यह है कि अब कौन लाइव गाएगा, बैकअप पर कोई सिंगर नहीं रखा हमने। फिक्रमंदी से जेनिफर ने बोली। तो असल परेशानी यही थी। कोई बात नहीं, सॉन्ग्स तो पता है तुम्हें, तो उसको चला देंगे, रिलैक्स रहो वरना तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। हल्का सा मुस्कुराते हुए अयान ने कहा। परेशानी से जेनिफर भी मुस्कुरा दी। चलो हम सॉन्ग सेट करवाते हैं, कहता अयान जेनिफर को अपने साथ ले गया। लाइव गाने से शो ज़्यादा हिट जाना था, पर पैराना के कहने पर एरा ने उसको देखा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा एरा। एरा के चेहरे पर परेशानी देखकर पैराना ने कहा। जी पैराना मैम, ये ब्लाउज़ नहीं आ रहा, देखिए आकर ज़रा। एक हेल्पर ने पैराना के पास आते परेशानी से कहा, जिसके साथ पैराना चलेगी। एरा परेशान सी माथे को मसलती अयान को देखने लगी, जो एरा को बहुत परेशान लगा। रुके, क्या हुआ? एक हेल्पर को रोककर एरा ने पूछा। तब उसने बताया, मॉडल्स के ड्रेसेस छोटे हैं सहरा के हवाले से, और दूसरा वेडिंग थीम की शो स्टॉपर थी, उसका सेल बन जा रहा है। सिंगर का एक्सीडेंट हो चुका है। सर अयान, सर विराट, मैम पैराना और मैम जेनिफर उसी में लगे हुए। अल्लाह। एरा ने दिल पर हाथ रखा जबकि वह हेल्पर जा चुकी थी। एरा फ़ौरन से सहराई थीम वाले सेक्शन की तरफ भागी, क्योंकि समीना के साथ उसने मिलकर चंद ड्रेसेस बनाए थे। उसी हेल्पर गर्ल की मदद से एरा ने छोटे साइज़ के ड्रेसर देखे जिनको काटा गया था। वक्त की किल्लत महसूस करते एरा ने ड्रेसेस पर गौर किया। कुछ सोचती समझती जल्दी से सुई धागा मंगवाते उनके शॉर्ट लहंगे बनाने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ताजमहल के बैकयार्ड में मगरिब के बाद आने वालों का तांता बन गया था। ग्रीन कारपेट पर चलकर शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ और शहर के उमरा आते तो इस शो की कवरेज करने वाला मीडिया एक्टिव हो जाता। वहाँ खड़े ग्रे पैंट कोट में हेल्पर उनको बैकयार्ड ले जाते, जहाँ खुली फ़िज़ा में रैम्प वॉक का सेटअप लगा हुआ था, जिसके गिर्द ग्रे कलर के सोफ़ों को रखा गया। सामने मीडिया के अरकान अपनी पोजीशन में तैयार खड़े थे। रैम्प वॉक के पिछले हिस्से में मेकअप रूम बनाया गया, जहाँ उस वक्त उधम मचा हुआ था। उस शोर शराबे से परे ग्रे वाइट पत्थरों से बने ताजमहल शान से रात के अंधेरे में की गई लाइटिंग से चमक रहा था। सब मेहमानों के बैठ जाने के बाद एंकर पर्सन ने शो का आगाज़ किया। सब रेडी है ना? अयान ने फिक्रमंदी से पूछा। जेनिफर ने सर हिलाते हुए कहा, वेट एंड वॉच सर, इट मस्ट बी ग्रेट, आई विल बी होप सो। अयान अपने बाल सेट करते बोला, जब ब्लैक शेरवानी पहने हुए वेडिंग थीम के हिसाब से तैयार था। उसी वक्त एंकर पर्सन ने शो में सहराई कल्चर के बारे में बताकर रैंप की तरफ इशारा किया। सहरा, जहाँ पर सुनहरी रेत हरसू फैली हुई, कुदरत के बनाए गए ख़त्तों में से एक ख़त्ता ऐसा जहाँ पर ना पानी है ना ही कोई दरख्त, मगर फिर भी वहाँ ज़िंदगी रक्स करती है। सहरा में बने कबाइल और उनकी रस्मों में जकड़ी लड़कियाँ तालीम, अच्छी सेहत, हस्पताल और डिस्पेंसरियों से महरूम हैं। एक कफ्स में वह कैद हैं जिसमें मौत ही उनकी रिहाई है। ऐसे में उनको इस कफ्स में रंग भरने को हमारे इंटरनेशनल ब्रांड अयान अपना नज़रिया लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। नाजरीन भरपूर तालियों के साथ सबने तालियों से म्यूज़िक के ऑन होते ही वेलकम किया। लाइट्स ऑफ हुई, अंधेरे की वजह से कुछ नज़र ना आया। फिर उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते कोई वजूद चलता रैंप के दरमियान में रखी कुर्सी पर आता, अपनी पोजीशन लेकर वो वजूद बैठ गया। उसके हाथ में गिटार था जिस पर धुन सेट करते स्पॉटलाइट्स ने उस वजूद का हिसार किया। बड़ी स्क्रीन पर डार्क ऑरेंज लहंगे पर पीली कुर्ती, हाथों और बाजुओं में वाइट चूड़ा, जो सहराई औरतें अपने हाथों और बाजू में वाइट कलर का पहनती हैं। आधा मुँह ढके चुनरी का दुपट्टा जिस पर मोतियों से काम हुआ था।
एक टांग दूसरी पर रखने से पाँव में पहनी पाजेब वाज़ेह हुई। केसरिया बालमा आवची पथारो मारे देश। सुरों में डूबी दर्द से भीगी एरा महमूद की आवाज़ गूंजी। बैक स्टेज पर खड़ा अयान इस आवाज़ की तरफ मतवजा हुआ। यह आवाज़ जबकि दूसरी तरफ घूंघट लिए एरा ने सुर बिखेरा तो पीछे से रैंप पर मॉडल्स ने राजस्थानी कपड़ों में वॉक शुरू की, जो हाथ में घड़ा लिए चलती आती एरा को क्रॉस करके आगे तक जाती, फिर वापसी का सफ़र करती। एरा के पीछे जहाँ पर रैंप शुरू होता वहाँ पर लगी बड़ी एलसीडी पर पाकिस्तान के सहरा, जिनमें थर, थल, चोलिस्तान और सहराए खारान शामिल था, की सकाफत दिखाई जा रही थी। 2 गानों का मैशअप गाती एरा समा बांध रही थी। सब दिल थामे एरा की सुरों में डूबी आवाज़ सुनने के साथ साथ रैंप पर वॉक करती मॉडल्स को सहार रहे थे। जब एरा ने गाना मुकम्मल किया, तमाम मॉडल जो सहराई थीम के लिहाज से अपना एक एक चक्कर पूरा कर गई थी, गाने के मुकम्मल होते जो समा बंधा हुआ टूट गया और लाइट्स ऑफ हुई। अयान चमकदार अंदाज में घूंघट में छुपी उस लड़की की आवाज़ सुन रहा था। गाने के सुर मुकम्मल होते ही अपने साथ खड़ी जेनिफर को देखते पूछने लगा, कौन है ये? शो ख़त्म होने पर पता चल जाएगा। विराट और पैराना बेहरानी से सुने और देख रहे थे। एक बार फिर से लाइट्स ऑन हुई। इस बार सब मॉडल्स लाइन में चलती रैंप पर वॉक करती आगे आती एरा के पास खड़ी हो गई। उन सबके हाथों में एक एक पिंजरा था जिसमें सफ़ेद कबूतर थे। सबकी मौजूदगी महसूस करते एरा ने गिटार पर धुन सेट की, जिससे अयान को पक्का यकीन हो गया कि ये लाहौर यूनिवर्सिटी वाली लड़की और कोई नहीं है। पर ये यहाँ कैसे? ये सवाल था जिसका जवाब घूंघट में बैठी सुर बखेरती लड़की के पास था। सब मॉडल्स ने एक एक करके पिंजरे खोले और कैद कबूतरों को खुली फिजा में आज़ाद किया। एरा ने उसको अख्ताम की तरफ लाते गाया, गिटार पर धुन बजाकर एरा ने गाना ख़त्म किया। सब ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए दाद दी। तब लाइट्स ऑफ हुई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। बैक स्टेज आकर एरा ने जल्दी से अपना रुख मेकअप रूम की तरफ किया, जहाँ मिरर के आगे खड़ी होकर एरा ने घूंघट उतार के साइड पे रखा और हाथों में पहना राजस्थानी चूड़ा उतारने लगी। अयान ने मेकअप रूम का दरवाज़ा खोला। अयान जो उस सिंगर से मिलने आया था, एरा को देखकर वहीं रुक गया। जबकि अंदर आते अयान को मिरर से देखती एरा फ़ौरन से पलटती उसको देखने लगी। आई एम सॉरी, जब मुझे पता चला कि सिंगर नहीं आई तो मैंने ही जेनिफर से कहा लाइव गाने का। सर झुकाए एरा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। अयान को अंदाज़ा हुआ कि लाहौर यूनिवर्सिटी में गाने वाला कोई और नहीं, एरा महमूद ही थी। तुम तो छुपी रुस्तम निकली एरा, बताया भी नहीं। इतना सुर है तुम्हारी आवाज़ में। पैराना ने अयान को पीछे करते हुए अंदर आते खुशी से बोली। बस कभी कभी, एरा मिनमिनाई। जो भी था बहुत अच्छा। अयान स्पॉन्सर मिलना चाह रहे हैं तुम्हें? पैराना ने अयान से कहा, जो सर हिलाते बाहर चला गया। पैराना ने एरा को गले लगाया। देखना, शो हिट होगा। स्पॉन्सर्स तुम्हारी आवाज़ के दीवाने हो चुके हैं। जिस सुर और ताल से तुमने घूंघट में रहकर गाया है, उफ, वो तुमसे मिलना चाह रहे थे, जबकि मैंने अयान को भेज दिया। खुशी का इजहार करती पैराना ने कहती मुस्कुरा दी, जबकि एरा परेशानी से स्पॉन्सर्स के मिलने की बात पर कहने लगी, मैं प्रोफेशनली नहीं गाती पैराना, ये तो बस मेरी तरफ से शुक्रिया था जो आप सब समझे मुझे इंडिया लेकर आए। तुमने अगर हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक और काम करना होगा। आंखों को बड़ा करते सस्पेंस फैलाते हुए पैराना ने कहा, क्या करना होगा मुझे? मेकअप, पैराना ने जवाब देने के बजाय ऊंची आवाज़ में कहा। हेनरी, जिसने आज शो में मेकअप किया था, फ़ौरन से अंदर आया। पैराना के इशारे को समझता वो बाहर चला गया। चंद सेकंड के बाद वो वापस आया तो उसके साथ 3 हेल्पर्स थी। बेस्ट ऑफ लक एरा, कहकर पैराना जाने लगी। मेरी बात सुनो। एरा के कहने पर पैराना रुकती बोली, बाद में, अभी टाइम कम है एरा, तुम शो स्टॉपर के तौर पर आने वाली है, चुप करके इनको काम करने दो। पर मेरी बात, एरा ने आगे होते झिझक कर बोलती कि पैराना आंख पिंक करती बाहर चली गई। मैम प्लीज़, हेनरी ने दरख्वास्त करते हुए बोला, जिस पर एरा लब भींचती कुर्सी पर बैठ गई। हेनरी और उसकी टीम अपना काम महारत से करने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कहिए क्या बात है? स्पॉन्सर्स के पास आते अयान ने पूछा। बात यही है कि आपके सिंगर की आवाज़ में बहुत सुर है। यहाँ के एक म्यूजिशियन उनके साथ एक गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। सूट बूट पहने एक इंडियन स्पॉन्सर ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, हमारी सिंगर्स शौकिया गाती हैं। स्पॉट अंदाज में कहकर अयान बिना उनकी सुने बैक स्टेज आया। सर, वेडिंग थीम का सेट अब तैयार है, शो शुरू होने वाला है, आप आगे आ जाओ। जेनिफर ने अयान को देखते ही बोली। अयान सर हिलाता अपनी पहली पोजीशन पर खड़ा हो गया। लाइट्स ऑफ हुई और म्यूज़िक के ऑन होते ही मॉडल्स ने रैंप पर वॉक शुरू की, जो अब तेल, माइयों, मेहंदी, बारात और वलीमे के मलबूसात पहने कपल्स में रैंप पर वॉक कर रहे थे। सर, लास्ट पर आप हैं। जेनिफर ने नज़र सामने रखते हुए अयान से कहा, जहाँ पर रेड कलर में ब्राइडल ड्रेसेस पहने मॉडल्स और उनका साथ देते फीमेल मॉडल्स वॉक कर रही थी। जेनिफर की बात पर अयान ने पलट कर जेनिफर को देखा। एंड व्हाट अबाउट माई पेयर जेनिफर? शी इज़ नो द वे सर।
पर एना जेनिफर को पहले ही बता चुकी थी कि अयान के साथ कौन जाएगा। अयान को बिना बताए जेनिफर ने कहा। सर हिलाते अयान रैंप पर वॉक करते मॉडल्स को देखने लगा। नेक्स्ट टर्न इज़ योर सर, हेल्पर ने आते साथ कहा और चला गया। रैंप पर म्यूज़िक दूसरा ऑन इन हुआ और लाइट्स ऑफ होती पाकिस्तानी फिल्म तेरे प्यार में का गाना कल थी मोहब्बत का म्यूज़िक बजने लगा। कल थी मोहब्बत है आज मोहब्बत, ये ताज गवाह है सारी राज मोहब्बत, तन मन लहराया मेरा साजन आया, मैंने पाई मोहब्बत। म्यूज़िक ब्रेक आते जेनिफर के इशारे पर अयान को एक तरफ से स्टेज पर आया। अब उसके सर पर ब्लैक मोतियों से सजा कुला था, जबकि कंधे पर मरून कलर की शॉल जिसके बॉर्डर पर ब्लैक शेरवानी वाला जैसा ही काम हुआ था। ब्लैक कलर का ही गुस्सा पहने अयान को फोकस करते लाइट्स ऑन हुई। दूसरी तरफ से स्पॉटलाइट्स के ऑन होते ही दुल्हन बनी एरा पर फोकस हुआ। रेड कलर के लहंगे कुर्ती में जिस पर अयान जिसे शेरवानी वाला काम हुआ था, मगर ये काम इससे ज़्यादा हैवी था। एंटीक ग्रीन कलर की ज्वेलरी जिसमें गले में गानी और मोरनी हार, नाक में नथ, कानों में सहारे वाले कांटे, माथा पट्टी जिसमें मांग टीका भी शामिल था। पहने हेनरी के किए गए मेकअप में एरा सर पर हैवी दुपट्टा पिन अप किए, जबकि कंधे पर ब्लैक कलर की काम वाली शॉल रखे सर को उठाए नजरें झुकाए शान से खड़ी थी। एरा को इस रूप में देखकर अयान का दिल बहुत तेज़ी से धड़का। जिसकी आवाज़ सुनता अयान सीधा वॉक करने की बजाय एरा की तरफ आया। नज़रों के हिसार में एरा को रखे एरा की तरफ हाथ बढ़ाया। एरा ने मेहंदी और चूड़ियों से सजा हाथ अयान को एक नज़र देखकर उसके बड़े हाथ पर रखा, जिसको थामे अयान रैंप पर कैमरों की तरफ फोकस किए चलने लगा। रैंप के लास्ट पॉइंट पर आते अयान रुक गया। एरा की कमर में हाथ डालकर उसको अपने पास किया। एरा बौखलाती अपनी शॉल वाला हाथ अयान के सीने पर रखती उसको देखने लगी, जबकि कैमरामैन जल्दी जल्दी तस्वीर बनाने लगे। अयान ने एरा को आज पहली बार इतना तैयार देखा था। एरा की आंखों में अयान ने अपना पूरा अक्स देखा तो उसका दिल दूसरी बार धड़का, जिसकी धड़कन अयान ने महसूस की। और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। वाइन के ग्लास से सिप लेते अयान एरा पर नज़र रखे हुए विराट मुंह में बुड़बुड़ाया। साथ खड़ी पैराना और जेनिफर दोनों को एक साथ देखकर उनकी नज़र उतारने लगी। आई एम सॉरी, मध्यम आवाज़ में एरा अयान को देखती मिनमिनाई। अपनी तरफ से ये जवाब देना चाहा कि वह खुद नहीं आई, ज़बरदस्ती भेजी गई है। अयान ने एरा का सॉरी अनसुना करते कैमरा की तरफ देखना शुरू किया। चलो। चंद सेकंड्स के बाद अयान ने वापसी का रुख करते हुए कहा। एरा खामोशी से अयान का साथ देती चलने लगी। तब बाकी तमाम मॉडल्स ने एक साथ रैंप पर वॉक की। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। बैक स्टेज आते ही अयान ने जेनिफर को इशारा किया, जो मुस्कुराती अयान के पास आती बोली, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे नहीं मालूम था कि एरा आपकी बीवी है। ये तो पैराना मैम ने। हम होटल जा रहे हैं, यहाँ सब देख लेना। जेनिफर को टोकते हुए अयान कहने लगा। पर सर, जेनिफर कुछ कहती कि अयान ने हाथ से उसको मना किया। चलो। एरा जो अयान को ही देख रही थी, उससे ऐसे बीच में शो छोड़कर जाना एरा को मुनासिब न लगा, तभी बोल पड़ी, पर अभी शो ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा मुझे चेंज करना है। एरा ने लहंगे की तरफ इशारा करते हुए बेचारगी से कहा। अयान ने एरा का वही हाथ पकड़ा और बैक स्टेज से होता बाहर आया। बाहर आते मीडिया को देखते अयान ने एरा के कंधे पर रखी शॉल को उसके गिर्द किया। फिर पार्किंग में आते होटल की तरफ से मिली कार पर सवार होते एरा के लिए होटल वापस चला आया। मैं होटल जा रहा हूँ वापस, मीडिया को तुम ब्रीफ कर दो। विराट की कॉल उठाते अयान बोला, पर मीडिया तुमसे बात करना चाहता है और तुम यूँ चले गए। परेशानी में डूबी आवाज़ विराट के सुनती एरा ने अयान को देखा, जो मगन अंदाज में कार ड्राइव कर रहा था। उनको शो चाहिए था तो वह देख चुके हैं। तुम ब्रीफिंग देकर सब वाइंड अप करवा दो, बाद में बात करता हूँ। कार को होटल की पार्किंग में लाते अयान ने कॉल कट की। एक नज़र एरा को देखा, जो नीचे ही उतर रही थी। खुद भी बाहर आते अयान ने एरा का हाथ पकड़ा, जो रिसेप्शन के पास बनी लेफ्ट से ऊपर जाने लगी। अयान ने एरा का बाजू पकड़ा और पीछे को खींचा, जिससे एरा के मुंह से हल्की सी चीख निकली। स्टॉप इट, अयान ने एरा को संभालते दरुश्ती से कहा। एरा हैरानी से अयान को देखे गई, जबकि अयान की गिरफ्त बाजू पर बहुत मजबूत हो रही थी। बहुत शौक है ना अपनी खूबसूरती सबको दिखाने का। प्रॉस्टिट्यूशन की बेटी हो, बाज तो आने से रही तुम। एरा को बाजू से पकड़े उसके कान में चबाते हुए अयान ने कहा। एरा सहमती नज़रों से अयान को देखने लगी। बाजू को ज़ोर से दबाते हुए अयान ने कहा, चलो फिर तुम्हारी खूबसूरती को कैश करवाते हैं। एरा ने खुद को अयान से छुड़वाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत होने की वजह से ना कर सकी। ना 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 एरा महमूद, अभी से फड़फड़ाने लगी तुम। चलो ज़रा तुम्हें दिखाऊँ मैं फड़फड़ाना कैसा होता है, कहकर अयान एरा को लिए बैक डोर से निकलता उस होटल के बने क्लब में ले आया। मुझे जाने दें। क्लब का साइन देखती एरा घबराती खुद को आज़ाद करने के साथ बोली, जिस पर अयान ने तवज्जो न दी और क्लब का दरवाज़ा खोलता अंदर आया। साथ में एरा को भी घसीटा, जहाँ तेज़ और ऊंची आवाज़ में लगा म्यूज़िक एरा को बौखलाहट में मुब्तला कर गया। प्लीज़ जाने दें मुझे। एरा ने तेज़ म्यूज़िक में अयान चलते जा कि जो एरा को सुने बिना उसको लिए क्लब के सेकंड फ्लोर पर ले आया, जहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ कदरे कम थी।
एक कमरे के आगे रुककर अयान ने पलटकर सांसों को बहाल करती रोती हुई एरा को देखा तो उसका हाथ छूट गया। 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर इन 2 मिनट में तुमने ये हुलिया ख़राब ना किया तो तुम इस कमरे में रहोगी आज की रात। कमरे की तरफ अयान ने इशारा किया, जिसके जवाब में एरा ने दरवाजे पर लगे नोट को देखा जहाँ पर लिखा हुआ था 1 नाइट विद मी। एरा की आंखें हैरत से फैली कि इतनी नफरत की मुझे यहाँ ले आया। साकित से एरा कमरे को देखने लगी। कौन कह सकता था कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले रैंप पर उस इंसान के साथ वॉक कर रही थी और आगरा का मीडिया दीवाना वार उसकी तस्वीर बना रहा था, जबकि अब वो कहाँ थी। एरा को सोचों में गुम देखकर अयान ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। एरा होश में आती फ़ौरन से अपनी लिपस्टिक को फैलाती माथा पट्टी खींच कर उतार गई, जिससे एरा के बाल भी टूटे और सर में दर्द भी हुआ। दर्द को नज़रअंदाज करती एरा ने अपनी चूड़ियाँ जल्दी से उतारी तो कान के बालें उतरती ज्वेलरी ज़मीन पर फेंकने लगी। आंखों पर लगा मस्कारा एरा ने मसला, मगर वो उतरने पर नहीं आया तो एरा रोती वहीं दीवार के साथ बैठ गई और हिचकियों से रोने लगी। सर को टांगों से जोड़े गई। एरा की बदहवासी देखता अयान एरा के सामने बैठा उसके घुटने पर हाथ रख गया। एरा ने मतवहिश होते हाथ को झटका और ख़ुद में सिमटती रोने लगी। अब एरा को अपना यहाँ आना बहुत बड़ा अजाब लगा। ख्वाब देखना आसान है मगर उसकी ताबीर बहुत मुश्किल होती है। उठो, रूम में चलें। अयान की बात पर एरा ने बहती आंखों से अयान को देखा। क्या वो उसे यहाँ से ले जा रहा था? क्या अयान उस पर मेहरबान हो रहा था? एरा की नज़रों का पैगाम समझते अयान एरा को बाहों में भरे नीचे आता क्लब से बाहर निकल गया। एरा अयान की गर्दन में सर देती फिर से रोने लगी। क्यों ये इंसान हर बार उसको दर्द दे जाता था, मगर उसके सितम के बाद किए गए एहसान पर एरा रोती तो क्या करती। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कमरे में आते ही अयान ने एरा को खड़ा किया। एरा होश में आती अयान को हाथ से परे करती आहिस्ता आहिस्ता चलती वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। नीम गर्म पानी फुहार की सूरत में एरा पर गिरने लगा। लाखों का कीमती लहंगा अपनी कदर खोने लगा। एरा ने शॉवर की तरफ अपना मुंह ऊपर करते आंखों को बंद किया, जिससे मेकअप धुलने लगा। एरा को ऐसे देखकर अयान को शर्मिंदगी हुई। वो तो बस अपना गुस्सा उतार रहा था जो एरा को स्टेज पर देखकर आया। ये सच था कि अयान एक ब्रांड था। तरह तरह के लोगों के साथ उसने काम किया, मगर कभी भी उसने नहीं चाहा कि समीना, ममा या इकरा रैंप पर आए। मगर आज एरा को यूँ सच तच कर देखकर जहाँ अयान खुश हुआ कि वह इतनी प्यारी लग रही है, मगर वह जिस जगह खड़ी थी वह जगह मुनासिब नहीं थी। इसकी इज्जत यूँ सबके सामने आए जहाँ लोग गंदी नज़रों से उसकी एरा को देखें। उसकी एरा? इस सोच पर अयान थमा। तभी रैंप पर एरा को अपनी तरफ खींचा, दुनिया को बताने के लिए कि वो उसकी है। अयान को जहाँ यह एहसास हुआ था कि उसके दिल में एरा है, पर जिस जगह यह एहसास हुआ अयान को एरा पर गुस्सा दिला गया, जिसका अंजाम एरा को क्लब में उस कमरे के बाहर लाने पर ख़त्म हुआ। मगर एरा के रिएक्शन पर अयान एरा को लिए रूम में आया। एक नज़र एरा को देखकर अयान ने बैग से कपड़े निकाले और वॉशरूम में जाता दरवाज़ा बंद कर गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कुछ खाओगी? शॉवर देने के बाद अयान ने एरा से पूछा, जो बेड पर गीले बालों में अयान के ट्राउज़र शर्ट में गुमसुम सी बैठी थी। नहीं, मध्यम आवाज़ में एरा ने कहते साथ ही कंबल खोलती लेट गई। कुछ खा लेती तो अच्छा महसूस करती, अयान ने एरा की तरफ आते कहा। एरा चुप ही रही। हेलो, रूम सर्विस, आई नीड कोड नंबर 24 and 30 विद 2 कप ऑफ कॉफ़ी। ऑर्डर देकर अयान ने एरा को देखा जो अब आंखों को मूंदे हुए थी। अयान बेड पर दूसरी तरफ आता बैठ गया। सल के बजर होने पर अयान ने कॉल पिक की, जो कि जेनिफर की थी। हेलो सर। बोलो। एरा के जाग जाने के डर से अयान मध्यम आवाज़ में बोला, सर आपको बताना था कि एरा मैम को पैराना मैम ने शो स्टॉपर के लिए आपके साथ भेजा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बता दूं, मगर मैं मसरूफ़ थी। अभी सब होटल वापस आए हैं। ओके, सुबह मिलते हैं। अयान ने कॉल कट किया। एहसास जुर्म सर चढ़कर बोला, एरा। बाजू पर हाथ रखकर अयान ने एरा को पुकारा, मगर वो बेहिस बनी लेटी रही। रूम सर्विस के आते ही अयान ने खाना अंदर मंगवाया और वेटर के जाने के बाद एरा की तरफ आते उसको उठाते हुए कहने लगा, उठो, कुछ खा लो, फिर सो जाना। इस बंदे को भी सुकून नहीं है, दिल ही दिल में कहती एरा उठती बेड से टेक लगाकर बैठ गई। तब तक अयान खाने की डिश बेड पर लाता एरा के सामने बैठ गया। मैं यहाँ क्यों हूँ? खाने की बजाय एरा ने मध्यम आवाज़ में अयान को देखते पूछा, जो मीट बॉल्स की बाइट लेने लगा था। एरा के सवाल पर फोक का रुख एरा की तरफ किया। एरा ने मुँह खोला और दांतों से मीट बॉल्स लेती चबाने लगी। क्योंकि मैं चाहता था, इसी वजह से। मीट बॉल्स खाते हुए अयान लापरवाही से बोला, पर आपकी चाहत कुछ देर पहले कुछ और थी। भराई आवाज़ एरा बोली। ये सोच ही जानलेवा थी कि अयान अगर उसको वहाँ छोड़ आता तो क्या होता। अनजान मुल्क, अनजान शहर, अनजान होटल और अजनबी लोग। वो तुम्हारे अमल का रद्द अमल था एरा। कैसा अमल? जब तुम दुल्हन बनी मेरे सामने आई, वो भी इस जगह पर जहाँ मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ममा या इकरा आएँ। ये शोबिस बहुत बुरी है, पर मुझे पैराना ने तैयार किया, मेरे एहतजाज के बावजूद। कहकर एरा ने सर झुका लिया। ये सब क्यों किया तुमने एरा? पहले गाना, फिर ये क्यों? आप बहुत परेशान थे। ड्रेसेस का कटे हुए निकालना, लाइव सिंगर का एक्सीडेंट होना और आखिर में शो स्टॉपर का ना आना। मैंने आपकी मदद करनी चाहिए थी बस। क्या मैंने तुमसे कहा था मदद के लिए? एरा ने नाम में सर हिलाया। तो फिर क्यों? मेरे दिल ने कहा मुझसे तभी।
अयान को देखते हुए एरा मजबूत लहजे में बोली। अयान का सैलेड को जाता हाथ थमा, फिर हैरानी से एरा को देखने लगा। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? तंज था या सरसरी से बात एरा समझ ना सकी। मैंने आपको कहा था कि मैं ला हासिल रहने वाली हूँ, ये आपका मसला नहीं है। बेफिक्र हो, 2 माह बस बर्दाश्त कर ली, खुद हसीयत में एरा ने कहा, जबकि अयान एरा की बात पर उसको देखने लगा। मेरी बस हो गई है, सोना चाहती हूँ, चुप से अयान को देखते हुए एरा ने कहा, जिसने डिश उठाई साइड टेबल पर रखी। लाइट्स ऑफ करता एरा के बराबर लेट गया। ला हासिल मोहब्बत के साथ क्या करोगी? अंधेरे कमरे में अयान की आवाज़ गूंजी। एरा आगे होती अयान के सीने पर सर रख गई। अयान ने फ़ौरन से एरा की इस पेशकदमी पर अपना हिसार एरा के गिर्द बांधा, जिसको महसूस करती एरा मध्यम लहजे में बोली। आवाज़ का भारीपन नींद की निशानदेही कर रहा था। अब तक मैं हासिल और ला हासिल के गर्दाब में थी। मेरी ज़िंदगी क्या है नहीं जानती, पर इस ज़िंदगी के 3 माह मेरी पूरी ज़िंदगी का हासिल रहने वाला है। ममा से मिली, उनकी मोहब्बत मिली मुझे, सच्ची और माँ की ममता। फिर इकरा जैसी चंचल बहन मिली, रोहान जैसा भाई, और आप। और मैं क्या एरा? अयान अपने बारे में जानना चाहा, मगर नींद में डूबी एरा अयान के बाहों के हिसार में आती पुरसकून होती सो गई। अयान ने सर नीचे करके एरा को देखा, जो सो रही थी, फिर खुद भी कंबल ठीक करता सोने लगा। वैसे कितनी अजीब बात थी, एक तरफ नफरत का दावेदार तो दूसरी तरफ उसके पहलू में सुकून। वाह मौला तेरी कुदरत। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सुबह एरा की जब आँख खुली तो खुद को अकेले बेड पर पाते एकदम उठ गई। एक नज़र पूरे कमरे में डालकर एरा ने अयान को ढूंढा। नज़र साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ पर एक चिट थी जिस पर नोट लिखा हुआ था। ब्रेकफास्ट पर मेरी मीटिंग है, तुम फ्रेश हो जाना और नाश्ता कर लेना। मैसेज पढ़कर एरा ने चिट वहीं रखी और फिर अपना सेल लेकर बैठ गई। फिर आना ने उसको कल रात वाली पिक सेंड की थी, जिनको देखकर एरा ने सेल साइड पर रखा। फ्रेश होकर एरा ने नाश्ता ऑर्डर किया। समीना की कॉल आते ही एरा ने कॉल पिक करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मम्मा की प्यारी बेटी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप बताएं कब आएंगे वापस? मेरी जान, आपके वापस आने तक मैं आ चुकी होंगी। वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे एक साथ, नज़र ना लगे किसी की। जी मम्मा, समीना की खुशी से भरपूर आवाज़ में एरा यही बोल सकी। रूम के नॉक होने पर एरा ने कहा, मम्मा रुकना, मैं नाश्ता ले लूँ। कहती एरा ने रूम का दरवाज़ा खोला, जहाँ वेटर नाश्ता लिए खड़ा था। मैम मैं सर्व करता हूँ, कहकर वो अंदर आया। एरा ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर वेटर कमरे में टेबल पर नाश्ता रखने लगा, जबकि एरा वहीं खड़ी समीना से बात करने लगी। अयान कहाँ है एरा? मम्मा वो मीटिंग में है। सही। सरवरी मम्मा कैसी हैं? वो ठीक है, अपनी एनजीओ में मसरूफ़ है और मैं उसके साथ हूँ। सही मम्मा, अपना बहुत सा ख्याल रखना। एरा ने कहकर वेटर को देखा, जो अभी तक वापस नहीं आया था। कान से सेल को लगाया एरा रूम की सेटिंग एरिया में आई, जहाँ पर वह वेटर नाश्ता सर्व कर रहा था। मम्मा 1 मिनट रुकना। हेलो भाई, अब आप जाएं। वेटर ने जब नाश्ता सर्व कर दिया, एरा बोली, जिसने सर हिलाया और बाहर जाने लगा, जबकि एरा ने अपना रुख नाश्ते की टेबल की तरफ किया। मगर वह वेटर जाने के बजाय पलटता एरा का मुंह दबोच गया। इससे एरा घबराती मज़ाहमत करने लगी। सेल नीचे गिर गया। हेलो एरा, सब ठीक है ना? मम्मा, एरा की घुटी सी आवाज़ निकली, जिसको समीना ने सुना तो कुछ गलत होने पर कॉल कट करती अयान को कॉल मिलाई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। एरा ने खुद को उस बेटे की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर वेटर की गिरफ्त मजबूत थी, जिससे वो खुद को आज़ाद करवाने में नाकाम रही। वेटर ने एरा को खींचते हुए बेड पर लाने की कोशिश करने लगा। एरा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश में उस वेटर की टांग पर अपना पाँव मारा, जिससे वो वेटर पीछे को हुआ। एरा ने पलटकर उस वेटर को देखा, जब संभलता एरा की तरफ लपका था। एरा फ़ौरन से पीछे को होती साइड पर हुई, जिससे वो वेटर बेड पर गिर गया। सेल्फ डिफेंस की महमूद से सीखी तकनीक के याद आते एरा ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मगर वह वेटर कोई मामूली इंसान नहीं था, ट्रेंड था, जिसको ख़ास एरा को हैरेस करने के लिए भेजा गया था। फुर्ती से वो वेटर बेड से उठता एरा की तरफ लपका, उसको कमरे के दरवाजे पर दबोच के, जिससे एरा पीछे को होती उस वेटर को एक बार धक्का देती। साइड टेबल पर पड़ा वाज उसको मारा। जब वो साइड पर हुआ तो वाज पीछे को गिरता ज़मीन पर चकनाचूर हो गया। क्यों? वेटर को गुस्सा आया तो वह एरा की तरफ बढ़ा, जिस पर एरा ऊंची बदहवास आवाज़ में बोली, कौन हो तुम? जाने दो मुझे। वेटर ने एरा की बात सुने बगैर उसके तरफ बढ़ता एरा को बाल से पकड़ते उसका सर सामने दीवार पर मारा। सर जोर से दीवार पर लगने से एरा को अपने सर घूमता महसूस हुआ। माथे से खून निकलना शुरू हुआ, जिससे वो वेटर हड़बड़ाता एरा को साइड पर करता बाहर को निकला। एरा लहरा कर फर्श पर गिरती बेहोश हो गई। आंखों को बंद करने से पहले एरा ने जो आखिरी मंजर देखा वो था पैराना का चीखना। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड।